आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। अंजुमन इस्लामिया रांची ये एक दीनी, मजहबी, समाजी और फलाही तंजीम है और अल्लाह तबारक व तआला का हम रांची वालों पर और झारखंड वालों पर बहुत बड़ा एहसान है कि इमामुल हिंद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नज़रबंदी के ज़माने में रांची के जो हालात थे, उन हालात को देखते हुए उन्होंने मदरसा इस्लामिया की बुनियाद रखी। बल्कि जो हम बिल्डिंग देखते हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की कायम करदा है और उसी की देख रेख के लिए हज़रत मौलाना ने अंजुमन इस्लामिया कायम किया था ताकि मदरसा तरक्की करे और आगे बढ़े। और उसके तहत अभी हम देख रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया आगे बढ़ी और बहुत सारे शोबे जात हैं। अंजुमन अस्पताल है, कॉलेज है, स्कूल है, उसी के तहत ईदगाह है, रातोड़ कब्रिस्तान है, बरियातू कब्रिस्तान है और जामे मस्जिद है। बेशुमार उसके शोबे जात हैं, जायदादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बहुत पुरानी तंजीम है, तमाम लोग वाकिफ हैं और ये वक्फ की जायदाद पर ही कायम है। और वक्फ जो है उसका कोई मालिक नहीं होता है, उसका मालिक सिर्फ अल्लाह होता है। इसलिए तमाम अहले ईमान पर ज़रूरी है कि वक्फ की जायदाद की देख रेख करे, उसकी हिफाजत करे। अगर कोई हिफाजत नहीं करता है, उसकी देख रेख नहीं करता है तो अल्लाह के यहाँ सबसे पूछ होगी। तो इसीलिए शहर रांची के नौजवान, शहर रांची के जिम्मेदारान और अहम शख्सियात ने गौर व खौज किया कि हमें अंजुमन इस्लामिया की जायदाद की हिफाजत भी करनी है और इसको आगे भी बढ़ाना है और इसके लिए हमें जो भी करना होगा इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो बहरहाल अंजुमन इस्लामिया का अपना एक दस्तूर है, अपना एक बायलॉज है। उसी दस्तूर के मुताबिक हर 3 साल में इंतखाब होता है। तो अभी 2025 का जो इलेक्शन होना था, जो वक्त पे अभी नहीं हो पाया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका शेड्यूल तय हो चुका है और 12 अप्रैल को इंशाअल्लाह हज हाउस कड्रू में इंतखाब होगा। तो उसके कन्वीनर काजी शरीयत हजरत मुफ्ती अनवर कासमी साहब को बनाया गया है। अफसोस की बात यह है कि काजी अनवर साहब जो काजी शरीयत भी हैं और राइन मस्जिद के खतीब भी हैं और मुस्लिम परस्तान लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं, उनके साथ इलेक्शन को लेकर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। और एक आलिम दीन जो आपका काजी शरीयत है, आपका खतीब है, आपका इमाम है और एक मुअज़्ज़ज़ बोर्ड का रुकन है, उनके खिलाफ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर तहकीक के। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे उनको भी तकलीफ है, शहर के तमाम जिम्मेदारानों को तकलीफ है, यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ है। और उन्हीं के साथ नहीं, बाद में उनके साथ 12 रुकनी जो टीम उनके साथ लगाई गई थी, 12 अफराद की, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पैसे पर बिक गए हैं, किसी के साथ है। ये चीज़ अल्लाह जानता है और सब बैठे हुए हैं कि 12 रुकनी टीम ने किसी की हिमायत में, किसी के सपोर्ट में काम नहीं किया है कि फला, हमको तो मालूम भी नहीं है भाई कि कौन किसका मेंबर है, किसके साथ किसको वोट देगा, किसने किसका फॉर्म जमा किया, कुछ भी मालूम नहीं है। जो उसूल और ज़वाबित है उसी के मुताबिक 12 रुकनी टीम ने और कन्वीनर साहब की जो टीम थी, उस टीम ने छानबीन किया है। जो सही लगा उसको मेंबर बनाया गया, जो सही नहीं लगा उसको हटा दिया गया है। तो ये एक तकलीफदेह बात है कि आप काज़ी शरीयत के साथ आपका जो कन्वीनर है, जिसको आपने खुद तय किया, वो कन्वीनर बनने को तैयार नहीं थे। शहर के अहम लोगों ने, अंजुमन इस्लामिया के जिम्मेदारान ने और शहर के उलमाए कराम ने उनसे बहुत ज़्यादा इसरार किया, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि आधा पौन घंटा तक वो इनकार करते रहे। लेकिन लोगों ने कहा कि आप ही ये काम कर सकते हैं, आपके अलावा रांची में कोई नहीं कर सकता है। तो उन लोगों ने यहाँ के लोगों के इसरार पर इसको कबूल कर लिया। तो जब कबूल कर लिया है तो मेरे ख्याल से इस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाना और बेबुनियाद बात कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो आज का असलन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए रखा गया है। दूसरी बात यह है कि अंजुमन इस्लामिया का जो इलेक्शन 12 तारीख को होने वाला है तो पुरअमन तरीके से होना चाहिए और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से होगा। और इस सिलसिले में मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करूंगा कि 12 तारीख को ज़रूर अपना वोट दाखिल करें, क्योंकि वोट की जो हैसियत होती है वो अमानत की भी है, एक मशवरे की भी है और एक गवाही की भी है। तो और एक सिफारिश की भी है। तो जिसको अगर आप वोट दे रहे हैं, अगर आप गलत आदमी को वोट देते हैं तो गुनाह होगा। इसलिए
आपको जो अच्छा उम्मीदवार लग रहा, किसी के कहने पर, बिरादरी को देखकर, समाज को देखकर या अक्सरियत को देखकर वोट नहीं देना है, बल्कि ये आपको देखना है कि आदमी कौम के लिए, मिल्लत के लिए, समाज के लिए क्या काम कर सकता है। अगर वो अच्छा काम करेगा 3 साल के अंदर अंदर जितने भी अच्छे काम होंगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा। और अगर 3 साल के अंदर आपको मालूम है कि अगर इसके जीतने से कौम को नुकसान हो सकता है, अगर आप उसको वोट देकर लाते हैं, चाहे वो सदर हो, नायब सदर हो, जनरल सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, मजलिस आमला के लोग हो, मैं किसी की तरफ वल्लाह इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं दीन का जानकार होने की हैसियत से। और मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना वोट किसी के बहकावे में मत दीजिए, बल्कि ये समझ कर दीजिए, ये देख कर दीजिए कि कौन 3 साल के अंदर अच्छा काम कर सकता है, अंजुमन को आगे बढ़ा सकता है, अंजुमन को तरक्की तक पहुंचा सकता है और कौम के लिए, मिल्लत के लिए, यहाँ के समाज के लिए, बल्कि पूरे झारखंड के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकता है। जो लोग अंजुमन चुनाव में रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को? देखिए, वो हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हैं, समाज के बाहर के नहीं है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। जो इस तरह की फेसबुक में, व्हाट्सएप में या तरह तरह की चीजें फैला रहे हैं या नोटिस दे रहे हैं, उनसे हमारी दरखास्त होगी कि वो अंजुमन इस्लामिया के जो कन्वीनर हैं उनके पास आएं और जो 12 रुकनी टीम है उनके साथ मिलकर बैठकर बात करने की कोशिश करें। हमको लगता है कि अंजुमन इस्लामिया के कन्वीनर, इलेक्शन कन्वीनर हैं, उनसे मिले बगैर, 12 रुकनी जो टीम है उनसे मिले बगैर फौरन कहीं भी चले जाना ये मुनासिब नहीं है। सबसे पहले तो आप तमाम लोग, मीडिया के लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती वक्त जो है यहाँ दिया। भाई, मैं आपके माध्यम से रांची के जो आवाम है, जो दिल्ली इलाका के आवाम है, कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात यह है कि इलेक्शन के मुतालिक जो फिक्रमंदी था, हम लोगों ने बहुत, अल्लाह इस बात का गवाह, शाहिद गवाह है कि हम लोगों ने जो भी काम किया, 12 जो उसमें टीम थी, मुफ्ती अनवर कासमी साहब थे। हालांकि आपको मालूम है कि मुफ्ती अनवर कासमी साहब इसमें नहीं आना चाह रहे थे, बावजूद हम लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया कि नहीं भाई आपको आना चाहिए, अगर इंतजार आपके आने से ख़त्म होगा तो इसका जज़ाए खैर अल्लाह देगा। लेकिन एक बात उसका आज भी गौर करता है, मुफ्ती अनवर कासमी साहब ने उस वक्त राइट स्कूल में एक जुमला दोहराया था कि हाजी साहब या जितने भी उलमा इकराम है कि सामने हमारी जलालत नज़र आ रही है, अल्लाह के वास्ते हमको ये जिम्मेदारी से बरी किया जाए। लेकिन हम लोग को एक फिक्रमंदी थी कि भाई इलेक्शन हो जाए, चूँकि उस वक्त मौजूदा सदर मुख्तार साहब, मौजूदा सेक्रेटरी, मजलिस आमला के लोग, तमाम लोगों ने ये अपना एक जो है जमाया कि भाई मुफ्ती अनवर कासमी साहब अगर आएंगे तो हम लोग इंशाअल्लाह इत्मीनान से इलेक्शन को मानेंगे। हम लोगों ने मनाया, लेकिन देखिए भाई शरीयत काजी है और वो रात दिन 10, 20, 50 फैसला करता है, और ये इल्ज़ामात देना कि वो पैसा लेके काम कर रहा, किसी की मोहब्बत में कर रहा, किसी गोद में बैठ के, ये हमारी ईमानी जिम्मेदारी नहीं बनता है। अल्लाह की हम लोग की पूछ होगी। भाई देखिए, किसी की अगर बात होती है ना जीमा का, तो अल्लाह के उसका जवाब। मैं हाजी फिरोज, मैं बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि खुदा की कसम, ना किसी की मोहब्बत में, ना किसी की नफरत में, ना किसी की बहकावे में आके, ना किसी की लालची में ये काम हुआ है। लोगों में एक भरम फैलाया जा रहा, गलत भरम जो सही नहीं है। अगर यही रवैया रहा इंशाअल्लाह तो अल्लाह उसको अन करीब जलील जरूर करेगा, क्योंकि हक हमेशा गालिब रहता, बातिल बातिल रहता। हक जमेगा, बातिल कटेगा, छटेगा। और रांची की आवाम, रांची की जनता से ये अपील है, जो अंजुमन के वोटर है वो सामने आए और हक के साथ खड़ा रहे और इलेक्शन को हुस्न खूबी के साथ बाखूबी इसको निभाने की फिक्र करे। क्योंकि देखिए, जो फला बबूदी की काम है अंजुमन का, वो आज रुका हुआ है, आप लोग भी जानते हैं, ये तमाम लोग जान रहा, अल्लाह के यहाँ सभी को जवाबदेही है, इससे बचना चाहिए। और हम लोग को इलेक्शन हुस्न खूबी के साथ करवा करके और जो काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा जो फैला रहा है गलत तरीका से, अगर वो हमारे भाई है, समझाने से अगर नहीं समझता है, वो आगे जाएगा, तो हम लोगों के पास भी कानूनी इख्तियार है कि उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई, सामाजिक स्तर से भी इंशाअल्लाह हम लोग क्या होगा, हम लोग बैठ के इस पर निर्णय लेंगे। और ये बायलॉज में भी है कि अगर कोई भी अंजुमन के बायलॉज के खिलाफ कोई इधर उधर अगर जाता है तो उसको वोटर बनने का भी अधिकार नहीं है। तो हम लोग उसमें इंशाअल्लाह विचार करेंगे, समाज के पास दर दर जाएंगे, उसको बताएंगे कि कुछ लोग जो है ना इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहा, उसको गलत भरम फैला रहा है। और देखिए, जब मुफ्ती साहब ने पर्चा निकाला, उसमें हल्फनामा निकाल दिया था कि भाई आप गलत ना करें, गलत होने नहीं दे। बावजूद लोगों ने गलत किया, गलत करवाया, तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं? हम लोग आज उस पर जरूर उंगली उठा रहे हैं,
लेकिन मुजरिम जो गलत किया, जो करवा रहा वो है। इस बात को मानते हैं कि वोटर जो है उसमें पर्ची की वोटर है। देखिए, आप ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। एक तो अब सरियतनी बात है, आज से बहुत दिन पहले से ये इलेक्शन होते ही आ रहा है। आप इस बात को हमको गवाही दे दीजिए, आप इस बात का यकीन करवा दीजिए कि इससे पहले वोटर में मिस्टेकिंग नहीं हुई हो। हुई है। इंसान सिवाय दो, एक नबी से और एक फरिश्ता से गलती नहीं, इंसान से गलतियां हो सकती है। गलतियां का माने ये नहीं कि कोई पैसा में बिक गया हो, कोई लालच में बिक गया, उस गलती को सुधारा जा सकता है। इंसान है ना, हर इंसान, कोई भी इंसान नहीं बोल सकता कि हमसे गलती नहीं हो सकती है। गलती पे गलती हो जाए तो उसका दिखाइए, आप लोग जुटिए। अगर अभी भी रांची शहर में अगर कोई ऐसा जिम्मेदार है अनरिकॉर्ड, इससे पहले भी जो गलतियां थी, जो गलतियां निकाली गई, इससे पहले भी वो गलती हुई थी, लेकिन सवाल इतना नहीं उठा, फेसबुक में इतना नहीं चला। आज जो जिम्मेदारी जो अंजुमन की है वो जिम्मेदारी नहीं हो रही, लोग उसके लिए आवाज नहीं उठाया कि गरीब का इलाज क्यों नहीं हो रहा, मिस्कीन की मदद क्यों नहीं हो रही है, जबकि अंजुमन में होना चाहिए इलाज, वो बाहर में चंदा हो रहा। लोग इसके बारे में नहीं बोला। ठीक है, गलत हुआ तो हम लोग मिल बैठ के इस चेयर में भी हल कर सकते हैं, ना कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में और इधर उधर देख करके। ये हम लोग की नासमझी है, ये हम लोगों की कमजोरी है कि अगर हम लोग एक चटाई में, जब आप अपने घर में बैठ करके, ये एक परिवार की मानिंद है, अगर हम लोग अपने घर में परिवार में बैठ के अगर उस मसला को हल नहीं, हम आपको पहले बोले हम लोग इंसान हैं, अगर कहीं बहुत बार ऐसा हुआ, हम लोगों ने कहा, जोड़ने की कोशिश की गई है, अगर एतमाद आपको लगता है कि भाई ये 12 टीम में नहीं, लोगों को जुटना चाहिए, भाई यही नहीं है कि हाजी फिरोज अगर सदर है तो हाजी फिरोज ही जोड़े। आपका भी काम है कि हाजी फिरोज साहब के साथ आपको जुटना है, खैर का काम हो तो मिलकर करना हो, साथ में चलना, अपनी राय से नवाजना है, समझिए ना। अगर आपको देखिए एक चीज क्लियर है, अगर किसी को लगता है कि जानबूझ के अगर गलतियां हो रही तो अल्लाह वाला जानता है, अल्लाह शाहिद है कि कहीं भी किसी के मोहब्बत में, लालची में, कोई भी तरह का मामला में ये गलतियां नहीं हुई है। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन उसको दुरुस्त किया जा सकता है बैठ के, ये नहीं कि कोई नई गलती है। परवेज साहब, ये तमाम समाज के जितने जिम्मेदार है, मजीद आलम साहब है, मोमिन 84 के सदर साहब साहब है, सिगरेटी जो इराकीन के मिराज गद्दी साहब जिम्मेदार है, इदरीसिया के अब्दुल माजिद साहब जो है 84 के मैनन पंचायत के, ये जो है सामाजिक जो जिम्मेदार है, मुफ्ती तरह साहब जो है ना, ये उलमा के मजलिस उलमा के जो है ना सेक्रेटरी है। नहीं चुनाव कन्वीनर की तरफ से, चुनाव कन्वीनर के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है, ये 12 नहीं, जो 12 जो टीम थी ना, जो वाजे कर देना चाहते हैं, देख लीजिए जो आप लोग मैसेज डाला, उस मैसेज के मुताबिक सभी लोग विभिन्न पंचायतों से ना है, चुनाव कन्वीनर से तो कोई नहीं ना यहाँ पे। एक सेकंड, वही हम वाजे कर देना चाहते हैं। देखिए, हम तारुफ करा दे रहे हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इलेक्शन कमेटी की तरफ से नहीं है, बल्कि शहर रांची और अतराफ के जो पंचायतों के तंजीमों के जिम्मेदारान हैं और हम शख्सियात हैं, उनकी तरफ से। जैसे हमारे दाईं तरफ बैठे हुए हैं हाजी फिरोज साहब, जो जमीयतुर्राइन लेक रोड के सदर हैं, मिराज गद्दी साहब गद्दी पंचायत ग्वाला टोली के सदर हैं। कंफर्म होना चाह रहे थे कि चुनाव कमेटी के लोग नहीं ना यहाँ पे। हाँ, अब अगर आप कहिएगा कि भाई चुनाव कमेटी, तो 12 रुकनी जो टीम बनी थी, उस टीम में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनका काम था वोटर लिस्ट के जारी होने तक। अब ये कन्वीनर साहब के इख्तियार में है कि हम 12 रुकनी टीम को रखते हैं या नहीं रखते हैं। हम लोगों का काम खत्म हो गया, हम लोग वहां से हट गए। अभी नहीं, फिलहाल नहीं। हाँ बोलिए। मुख्तार साहब का कहना है कि 5 जो 12 रुकनी कमेटी है, या जो बनी थी है, उसमें 5-6 लोग पर उनको एतराज है, वो नहीं रहना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, हाजी मुख्तार साहब अभी अंजुमन इस्लामिया के सदर हैं, अगर उनको एतराज था, हमको लगता है कि उसी वक्त उनको अंजुमन इस्लामिया के जो इलेक्शन कमेटी के कन्वीनर है, उनको तहरीरी तौर पर देना चाहिए था कि भाई फला लोगों को इस टीम से हटा दिया जाए और बाकी आप जिनको मुनासिब समझे रख दिया जाए। ऐसा है कि अंजुमन इस्लामिया के मौजूदा सदर हाजी मुख्तार अंसारी साहब का एक बयान अखबारों में आया है। जी, उन लोग वो साफ लिख रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया के मौजूदा सदर मुख्तार लिखते हैं कि इलेक्शन कन्वीनर के जरिए जारी इंतखाबी प्रोग्राम पूरी तरह से गलत है, इसमें ज़ाब्ता के खिलाफ वर्जी की गई है
उन्होंने फिर आगे कहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई गड़बड़ियों और लोगों की शिकायत के बाद इलेक्शन कन्वीनर को फौरी तौर पर हुजूरदारी कमेटी तश्कील करनी चाहिए थी। वो 12 लोगों को कहाँ से ले आए, ये दस्तूर में नहीं है। इस तरह का बयान उनका चला, इस पर आप क्या कहें? हुजूरदारी कमेटी वोटर्स के बाद आता है। हुजूरदारी कमेटी जब कोई मुकदमा वगैरह का बात होती है तब हुजूरदारी कमेटी बनती है, ना कि ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट लिस्ट आता है उसके बाद उनको नॉलेज ही नहीं है। आप देखिएगा जब बायलॉज में तो आप देखेंगे कि हुजूरदारी कमेटी का जो जिक्र है वो 2 फरीक में जब आपस में ये हो जाता है, राइट टाइम नहीं होती है, तो दोनों फरीक के तरफ से एक फर्द रहते हैं, एक शहर के वकील वकील रहते हैं। ये हुजूरदारी कमेटी 5 लोगों की पर मुश्तमिल होती है, जो कि वोटर लिस्ट शाया होने के उस वक्त नहीं होता जब आदमी में जो मुफ्ती साहब इलेक्शन कन्वीनर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि 200 से कुछ ज्यादा शिकायतें आई है, 249 शिकायतें आई है, उनका आवेदन मिला है। उसी के जांच पड़ताल के लिए हुजूरदारी कमेटी की उसमें है। आप दूसरे भैया नहीं गलत है ये। नहीं आप जो सवाल कर रहे हैं ना उसमें ये है भैया साहिब हमारे सदन का नहीं, एक मिनट, परवेज भाई आपका नाम हुआ ना? परवेज भाई ने आपके सामने सवाल किया कि भाई आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसमें चुनावी कमेटी की तरफ से तो नहीं है। हम लोगों ने जवाब दिया है कि ये शहर के जो जिम्मेदारान हैं, पंचायतों के जिम्मेदारान हैं। हमको लगता है कि चुनाव से मुतालिक जो सवाल और जवाब कन्वीनर साहब देंगे ना, वो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए देना मुनासिब नहीं होगा ना। हर एक का अलग हर इलेक्शन कमेटी के साथ आप होते हैं जी, आज भी आप उस दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, इलेक्शन अभी मैंने वाज़ेह कर दिया। आप सारे लोग बैठते हैं इलेक्शन कमेटी में, जिम्मेदारी होती है ना अब तक अभी ठीक है कि अभी आप इलेक्शन कमेटी में बैठ। अच्छा शाहिद भाई, हम लोग हम लोग इसलिए बैठे हैं एक मिनट कैंपेना पे इंडिविजुअल कोई ये नहीं करे, कोई कटाक्ष नहीं करे। उनके इंडिविजुअल जाती तौर पर उनके कटाक्ष हो रहा है ना, जिसका हम लोग मजम्मत करते हैं कि वो शहर काजी है, शहर काजी है, इसलिए आप उस पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको बात करना आगे यहाँ पे बात चला है साहिब साहब, चला है शाहिद भाई, चला है। एक बात और जो आप बोल रहे हैं ना, आपने कहा कि आप हर जगह नजर आते हैं। देखिए कमेटी हम लोग पूछे नहीं थे जी जी, आप लोग भी होंगे, सबके सामने हम सवाल किए थे जी। इलेक्शन कमेटी में इतने लोग बैठे, हमने जानते हैं कौन कौन है, आप नाम बता दिए। तो आपको उन्होंने तहरीरी तौर पर नाम दिया? घुमा दिए, नहीं बताया किसी भैया वो तहरीरी तौर पर भी बैठते हैं भाई, नहीं चलिए ना, आप कंफ्यूज है ना। मैं उसको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए हुआ है उस बात को सामने रखिए। देखिए हम लोगों का मुफ्ती अनवर कासमी जो है ना, वारिसे रसूल है, हम लोग ईमान वाले हैं, और ईमान वाले भाई उसके ऊपर में जो है एलिगेशन लगा रहे हैं पैसा लेने का, ये और वो हमेशा डेली जो उनका रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह के 10 से 12 जो है आपसे जो घरेलू विवाद होता है वो आपका सरिया में जो हल किया जाता है, हम उसी के ऊपर में एलिगेशन लगा रहे हैं। कल के दिन जो है लोग जो वहाँ पर जाएंगे, जो उनके खिलाफ में फैसला होगा, कल तो वही ना बोलेंगे कि भाई आपका तो ऐसा हम सुनते हैं। लोगों बैठ के बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप जब दीनी छेड़े हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए। इंसान है, इंसान से गुनाह नहीं होता, गलतियां नहीं करती है, तो उसके लिए इस्लाम में सजा भी है। तो सुनिए ना, फिर आप साफ हो रहे हैं, मेरा काजी है, हम उसके लिए इज्जत अपना, हम उसकी इज्जत बचाने की अपनी जान दे सकते हैं। कौन सा गलत है उसको खुद बैठा हुआ अनविकेट बोलो, खुद गलत है। अगर उसको चुनाव खुद गलत है, वो दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, वो खुद गलत है। हम विकेट के साथ बोल रहे हैं, वो खुद गलत है। अरे भाई सुनिए, कोई भी सुन लीजिए, कोई भी सदर सेक्रेटरी आता है वो मालिक नहीं बनता, जिम्मेदार बनता है, आवाम की जिम्मेदारी के लिए आता है, तब पूरा हुआ इज्जत के साथ उसको न सौंप देना चाहिए।
जबरन बैठना क्या लालची है किसी को? हम किसी पे उंगली नहीं उठाते हैं। आप इमारत सरिया के एथी पे इंडिविजुअली जो उठा रहे हैं, आप ही पाकदाप नहीं है। खुदा की कसम खा के कहते हैं, आप ही मीडिया बंधु लोग अगर इसको अंदर से तहकीकात कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन गलत में कौन सही में है। जो आज बोल रहा, आप ही लोग इसको फैसला कीजिए। मीडिया के बोल रहे ना हम लोग, मैं क्या कह रहा हूँ ना, अगर तला साहब के कुछ आप लोग तला साहब को नहीं बैठाते हैं, आप लोग देखिए आप लोग यहाँ आप लोग बैठ के जिनके पास आ रही है बात, उनके समर्थन में उसमें नहीं रखना चाहिए। और भी बहुत सारे भाई सुनिए ना आदिल साहब, क्या नहीं हाजी मुख्तार अगर सदर है तो क्या पुरांजीमन के वो मालिक है कि वो जो कह दे वही हो जाएगा कि ये रहेगा? आवाम ने इसका फैसला करेगा कि हाजी फिरोज गलत है या मुफ्ती तला गलत है या मजीद साहब। या अल्लाह, आप देखिए अभी हुआ ना भाई, अभी आया शाही साहब, उसको दिया ना कि वो सदर है। मेरी बात को आप समझिए, कोई जिम्मेदार जरूर है, वो मालिक नहीं है कि उसका कहने पे ही उसको इस्कार है कि भाई इससे लेकिन आवाम तो उसको देखेगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि जो भी लोग देखिए फिक्रमंदी और इस पर ना हिम्मत अफजाई होना चाहिए आवाम की तरफ से। अल्लाह गवाह, खुदा की कसम, हम लोग अपना जान माल वक्त लगा के काम करते हैं। 1 रुपया कोई नहीं बता सकता कहीं लालची से की है। जब हम लोग बैठे हैं तो आज अगर कोई गलत इल्जामात लगाता तो आप लोग को भी उससे सवाल करना चाहिए कि आपको प्रूफ देना चाहिए जो सवाल आप कर रहे हैं, कि आपको प्रूफ देना होगा कि किससे पैसा लेके काम किया गया। कोई अंदाजी बोल देगा, क्या उससे सवाल नहीं होगा? हक तो ये था जिस चीज के लिए अल्लाह की जो जायजात है, जिसको मिलना चाहिए फायदा, उसको नहीं मिला, उस पर सवाल होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज उस जिम्मेदारी से लोग भाग रहा। अरे भाई, हम लोग तो ये भी नहीं मालूम कि कौन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काम अच्छा किए तो आवाम फिर आपको लाए। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं? आप आइए, खिदमत कीजिए, डिक्टेटरशिप नहीं कीजिए। ये बबौती जगह नहीं है, ये आवाम की चीज है। आवाम जिसको चाहे लाके बैठा दे, आवाम की चीज है। एक बार शाहिद भाई, एक बार और हम बोल रहे हैं, जैसे आपने हमको पर्सनल टारगेट किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजी फिरोज साहब भी थे, अब्दुल मजीद साहब भी थे। नहीं आदिल भाई थोड़ा सा खामोश हो जाइए। इस सदर के बयान के बीच में एक बात इन्होंने अपनी तरफ से ठूस दी कि आप उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और यहाँ भी हर जगह क्यों रहते हैं। तो आपने 1 मिनट सुनिए ना भाई, हाजी फिरोज साहब भी तो थे वहाँ पे, मैं भी था। 1 मिनट, राजगद्दी साहब भी थे, शमसू भाई भी थे, अब्दुल माजिद भाई भी थे, अब्दुल मजीद साहब भी थे, साहिब भाई भी थे। आपने हमको पर्सनल में इशारा किया, तो हमको लगता है कि आप डर रहे हैं इन लोगों से और घबरा रहे हैं। और आप थोड़ा सा जो है ना, आमतौर पर देखते हैं कि भाई आलिम उलमा जो होता है ना, उनको आप ज्यादा टारगेट करते हैं और आपका एक पुराना मामला चलता आ रहा है। इसलिए हमको लगता है ना, सबको एक पल्ले में रखा कीजिए, अल्लाह से डरा कीजिए, और ये भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं एक पर्सनल किसी को टारगेट कीजिएगा तो गलत बात है। इसमें सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। भाई हम लोग, मुफ्ती साहब बता दीजिए कि हम लोग ईमानदारी के साथ आगे बढ़े हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग बाखूबी हुस्न खूबी के साथ इलेक्शन कराएंगे। अगर इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश करती है तो इसके आगे की जिम्मेदार आवाम रहेगी। भाई आवाम को आगे आना चाहिए। अगर कोई फिक्र का चादर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग बैठे इन्हीं की जिम्मेदारी है, मुफ्ती अनवर कासिम साहब की जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमसे किसी को इश्काल है तो हम इस ओहदा को छोड़ते हैं, त्याग देते हैं। बजाते हम लोगों ने बहुत मान मुशक्कत के साथ उसको बोला कि आपके साथ आवाम है, अगर इंशाअल्लाह हम लोग हक में है तो अल्लाह जरूर मदद करेगा। हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी आवाम के पास मैसेज चला गया है, लोग गलत प्रोपेगेंडा उड़ा रहा है। अगर आपको इस वाकई में अंजुमन के फलाह बबूदी के बारे में सोच रहे हैं, अगर काम करना तो आपको आगे आना होगा, आपको लिखना होगा, बोलना होगा, न तो इसके जिम्मेदार कर अल्लाह के आप भी होंगे। हम लोग का जो काम था, जो अंजाम जहां तक लाना था हम लोग लिया है, आगे की जिम्मेदारी आवाम की है। जो अभी साहिब साहब ने कहा बोले दिए भाई, साहिब साहब ने कहा कि सदर साहब ने बोला है, पेपर में निकला है, जो भी जिम्मेदार निकालना है कि जो 12 आदमी की टीम बनी है बाइलोज के खिलाफ, है ना। तो जितने भी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं और जितने भी जिम्मेदार है, चाहे सदर हो, सेक्रेटरी हो, आमला, वो 3 साल का रिकॉर्ड में हमको बता दे कि बाइलोज के हिसाब से उन्होंने क्या काम किया। ये मीडिया बंधु से गुजारिश है, जो एलिगेशन लगा है उनसे ये सवाल कीजिए कि आपने 3 साल के अंदर बाइलोज के हिसाब से अंजुमन का क्या काम किया। एक काम है बाइलोज के हिसाब से बता दीजिए। ये मीडिया बंधु से मेरी गुजारिश है, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं उसी तरह से जाके जो एक बात करना,
उसी से जाके पूछे कि आपने जो पेपर में निकाला, मैंने उन लोगों से सवाल किया, उन लोगों के तरफ ये जवाब आया है कि 3 साल में आपने बायोलॉजी के हिसाब से क्या काम किया, बायोलॉजी की कितनी परसेंट धज्जियां उड़ाई है, अब बायोलॉजी को आपने कितना तार किया, ये भी समाज के सामने भाई मीडिया बताए। दूसरी बात ये है बहुत अच्छा ही बात ये, लेकिन सवाल ये है कि मीडिया को इतना प्रॉब्लम मीडिया, हम आपसे 10 सवाल कर सकते हैं, 10 जवाब आप हमको कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी की 3 साल उन्होंने क्या दिया, जिसको रोकने का जिम्मेदार अभी के इलेक्शन कमीशनर है। वो चाहे कि इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन कन्वीनर से किया जाएगा। ये क्वेश्चन कन्वीनर से किया जाएगा। मैं मीडिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जितने मीडिया यहाँ हैं, जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि ये सदर साहब का या किसी का इस तरह का निकला कि बायोलॉजी के खिलाफ, तो आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी हम लोगों के लिए मीडिया हमसे भी सवाल कर सकते, उससे भी सवाल चलिए वो कोई आप लोग जा करके उनसे भी पूछना कि आपने बायोलॉजी में 3 साल में क्या काम किया है, एक काम बता दे तो मैं मान जाऊंगा। साहिल भाई, जैसे आपको पेपर में जैसे आप दिखाएं अभी कटिंग, हमको ये बताइए कि किसी सदर का जिम्मेदारी क्या होता है। अगर कहीं पर आपको तकलीफ है या कहीं से दिक्कत है तो आपका रिटर्न में आना चाहिए कन्वीनर साहब के पास, या नहीं आना चाहिए। उस आदमी से पूछिए क्या उसने रिटर्न में दिया है कन्वीनर साहब को। आप पेपर में कैसे लगा दिए, एलिगेशन लगा दिया। आपका तो जिम्मेदारी, आप एक मतलब कि पद में बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी पद में, आपको तो सबसे पहले रिटर्न में लिख कर दे देना चाहिए कन्वीनर साहब को। मुख्तार साहब का कहना है कि हमने कन्वीनर साहब को रिटर्न में लिख के दिया है कि उस कमेटी में जो 12 है उसमें 6 नहीं रहना चाहिए, सैफुल हक नहीं रहना चाहिए, मुफ्ती अनवर नहीं, मुफ्ती तलहा नहीं रहना चाहिए, और ये 6 लोग का नाम लिख के दिए। हम लोग ने बहुत सा चीजें नहीं वो लिख करके दिए ही है, 7 आदमी के नाम तो कन्वीनर अगर उनसे ये बात पूछा जाए कि अगर वो चुनाव कमेटी से दिक्कत थी तो उसको 5 सदस्यीय टीम बनानी चाहिए था, उसकी उसने पहल की है, क्यों नहीं की? इल्जाम लगाने से नहीं होता है कि किसी में इल्जाम लगा, आपके कहने से मुझे कन्वीनर रखेगा या आपके नहीं कहने से मुझे नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है। कन्वीनर का पावर है, वो जिनको चाहेगा वो उसको रखेगा, वो कन्वीनर का पावर है। चलिए देखिए, जब से ये चुनाव का बात आया अंजुमन इस्लामिया रांची का और वोटर ड्राफ्ट जारी हुआ, जो कि 32 या 3300 कुल टोटल में आया था क्या, उसके बाद जो कन्वीनर साहब हम लोग का है, कन्वीनर साहब अपना टीम में तो पूरा क्षेत्र में, टाउन में, देहात में, जहाँ से आया सब जगह जांच करवाए और किए। अब उनके टीम में कौन थे हम लोग नहीं जानते। उसके बाद 1746 वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किए। 1746 ड्राफ्ट जारी करने के बाद उसमें वो आपत्ति भी बहुत सारा आया कि नहीं हम लोग का कैसे कट गया, जबकि हम लोग भरे थे, जिसमें 249 आवेदन आया आपत्ति का। जो 249 आपत्ति आया, उसके बाद 1746 के बाद जो बच रहा है तो मान लीजिए खत्म हो गया। फिर जांच में 46 में 249 आपत्ति के लिए आया वो जांच करने का। उसी में से सभी लोग बैठ के यह तय किए, अब जो 12 रुकन जो कमिटी गठन हुआ है उस 249 का जांच करने के लिए यह टीम बना था, और 249 ने एकदम पारदर्शी का तरीका से जांच किया गया। जिसका आवेदन आया आपत्ति का उसको बुलाया गया, रजिस्टर लेके जांच हुआ सब लोग के सामने। जो लोग नहीं आया उसको कॉल करके बुलाया गया। जो लोग फर्जी वहां नंबर डाल के दिए कि हम आपत्ति करते हैं फलाने फलाने पंचायत का, ये गलत है, फर्जी है, लेकिन जब वो अपना नाम वहां देना है तो नाम अपना दिए, नंबर दे देते हैं, कहीं बिहार का तो कहीं उड़ीसा का नंबर देके, तो वो आदमी खुद फर्जी है। अब फर्जी का बात करते हैं, वो नंबर फर्जी क्यों दिए यहाँ पे? उनको जब यहाँ बुलाया गया तो पता चलता है बिहार का आदमी है, बिहार का नंबर, वो भी हिंदू है। तो आप बताइए कि उसका जांच होगा? उसको हम लोग खारिज किए, हम लोग 12 टीम जो थे हम लोग खारिज किए कि ये गलत आदमी
गलत नंबर देके ये परेशान करने के लिए इस तरह का आपत्ति दिया है। उसके बाद 249 में हम लोग फाइनली करने के बाद, पूरा जांच करने के बाद, ये जितना पहले से 1700 ये था, फिर कुछ घटा कुछ बढ़ा, 1922 का पूरा कंप्लीट वोटर लिस्ट जारी हुआ। और फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद इसमें उसी दिन प्रेस रिलीज हुआ था, जिसके बारे में शायद भैया जो बोल रहे हैं अभी, जो कि सब लोग हम लोग थे, जिसमें कन्वीनर साहब थे और जो अभी बोल रहे हैं वहां भी थे, वहां पे थे। तो वही 1922 रिलीज होने, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद हम लोग का जिम्मेदारी वहां खत्म हो गया। हम लोग सिर्फ 12 रुकने थे 249 आवेदन का जांच करने के लिए। अब उसके बाद फाइनल होने के बाद हम लोग वहां से खत्म हो गए। अब कन्वेनर के ऊपर में है कि वो अपना चुनाव टीम में किनको रखे हैं या किनको लेंगे, वो उनका जिम्मेदारी बनता है, हम लोग उन पे नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके बाद जो कन्वेनर साहब के नाम पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि नहीं पैसा लेके ये वोटर लिस्ट जारी किया गया, या 12 का जब टीम बना था ये लोग ही पैसा लेके, तो ये आप लोग को मीडिया के द्वारा बता देना चाह रहे हैं कि जो लोग 12 का टीम बना था वो लोग करोड़ों रुपया से खेलते हैं। तो क्या ये 5,000 10,000 वो आदमी भीग सकते हैं? इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं कन्वेनर साहब को, मुफ्ती साहब को, और ये 12 टीम को भी लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। हम लोग अगर जो भी किए हैं एकदम दिल साफ करके किए हैं और ये समाज के हित में काम किए हैं। अब उसके बाद आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और इस तरह का कोई भी आरोप लगा रहा है तो उसको आगे अगर वो बाज नहीं आते हैं तो हम लोग का 12 टीम ये मिल के इस पर हम लोग सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। इसीलिए हम लोग प्रेस रिलीज किए हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। बाकी चुनाव के बारे में आप लोग कन्वेनर साहब से बात कीजिएगा, उसके टीम में कौन आप रखेंगे, रहेंगे या कौन जांच किए पहले, ये सब हम लोग नहीं जानते। आप जो, हालांकि आप उसका कोई, हमको लगता है कि कोई बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बोले तो उस पर सवाल मेरा आ गया कि आपने कहा कि हम लोगों ने जो आपत्ति आई थी उस पर कॉल बैक भी किया, तो जहाँ तहाँ का नंबर मिला। एक आपत्ति मेरे समाज के द्वारा भी आया था, जगनपुर पंचायत के द्वारा। सैफुल्ला साहब आपके बगल में बैठे थे, उस दिन मैंने जाके जमा भी किया था। नहीं सदर को फोन आया, नहीं सेक्रेटरी को फोन आया। मुफ्ती अनवर कासमी साहब को भी दिया गया था लेटर पैड। और हुआ क्या कि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम अभी देखने को मिला। मैं वो आज चेक किए थे उसको, हाँ वो रजिस्टर्ड था, वो सारा डॉक्यूमेंट्स था उसमें लगा हुआ। अरे डॉक्यूमेंट का तो पेशा था, आप बुलाइए सदर सेक्रेटरी को, आप लोग बुलाए। उस प्रक्रिया में जो है दोनों फरीक को बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया? कहाँ बुलाया गया था भाई, आप पता कीजिए ना। हम लोग पर्सनल सवाल हो रहा है। नहीं आप मीडिया का आदमी दूसरे अंदाज सवाल कीजिएगा ना भाई। देखिए इससे पहले सवाल किए, सवाल किया। क्या आपने कहा कि बिहार का नंबर निकल गया, किसी का नंबर निकल गया? कब मैंने कहा नहीं, 4 आपत्ति आई थी, सब में नहीं निकला है। 100 पंचायत का नाम काटने के लिए, एक पंचायत नहीं, हम सुनिए ना, 100 पंचायत एक आया था। वो आपका पर्सनली सवाल नहीं कीजिए, सिंगल के लिए 100 आया था। आपत्ति के हिसाब से हम लोग बुलाए और आपत्ति के हिसाब से हम लोग बुलाए और जिंदा है, उससे कीजिएगा ना।